Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new vlog. I hope you all are doing good. मुझे पता है कि मैं vlog ऐसे बहुत लेट डाल रही हूँ. मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पर्टिकुलरली एकदम रेगुलर हो जाऊँ. तो मेन रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन में जो है वो स्टोरेज की प्रॉब्लम है और मैं सोच रही हूँ कि मतलब कुछ करूँ उसके लिए प्रबंध. बट अभी इस टाइम पैसे भी नहीं हैं इतने कि मैं कर पाऊँ, तो इस वजह से थोड़ा मैनेज करना पड़ा कि मैं एक ब्लॉग डाल दे रही हूँ तभी दूसरा फिर शूट कर रही हूँ उसको डिलीट करके. तो कुछ इस हिसाब से चल रहा है. बट आज मकर संक्रांति, विशिंग यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति. घर से दूर हूँ. सुबह मम्मी का कॉल आया था कि खिचड़ी बना के खा लेना, बट चावल ख़त्म है, खिचड़ी बना नहीं सकते. तो हाँ, कुछ ऐसा ही चल रहा है. आज मैंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना है और अभी मैं चल रही हूँ पढ़ने. पिछले वाले ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने टेस्ट सीरीज़ मंगाए थे, उनका डिटेल भी मैंने दिया था, तो तुम लोग भी ऑर्डर कर सकते हो. तो अभी मेरे पास अभी तो SFG थी, उसके अलावा विज़न की भी टेस्ट सीरीज हो गई है. तो मैं सोच रही हूँ कि आज एक टेस्ट दूँगी SFG का, SFG 3. मतलब मैं अभी थर्ड वाला दे रही हूँ क्योंकि 1 और 2 मैंने दिया था, 3 नहीं दिया था. आज मैं SFG 3 दूँगी और एक विज़न का सेक्शनल टेस्ट दूँगी जो कि पॉलिटी का रहेगा मोर लाइकली. सो आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं. तो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलो शुरू करते हैं. हाय, डू यू ऑल्सो फील हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश? सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है या फिर फ्लुएंसी नहीं है? ओके, अगर ऐसा है तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट इंग्लिश हमारी लैंग्वेज में नहीं इंक्लूड है. बट इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसे हम सीख सकते हैं, बट हम उसको बोलते नहीं है किसी के सामने, बिकॉज हम सोचते हैं सामने वाला हमें जज करेगा. व्हाट इफ हम गलत बोल दें तो. और इंग्लिश हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी जॉब इंटरव्यू में, हर जगह इंपॉर्टेंट होती है. तो आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं विद स्पार्की AI. अच्छी बात यह है कि स्पार्की AI एक AI बडी है जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा. स्पार्की AI आपको हेल्प करेगा सीखने में, बोलने में और फ्लुएंसी लाने में. उसके साथ साथ ही स्पार्की AI तुम्हें बहुत तरीकों से हेल्प करने वाला है. जैसे वो तुम्हारी वोकैब की प्रिपरेशन करा देगा अगर तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे ग्रामर को सही करेगा, अपने जॉब इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हो. स्पार्की AI तुम्हें जज नहीं करता है, बल्कि तुम्हें करेक्ट करता है कि तुम इस तरीके से बोल सकते हो. Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. स्पार्की AI का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट स्पीकिंग. गलत बोलो, सही बोलो, बट बोलो, बिकॉज बोलने से ही हम सीखेंगे. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट.
ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अभी मैंने एक नई रूटीन शुरू करी है जिसमें मैंने तुम लोगों से बहुत बार ये जिक्र किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ऐसे एनजाइटी सी होती है। तो मैं सोची हूँ कि उसको कर्टेल करने के लिए, प्लस जब आपको ओवर थिंकिंग होती है तो आप क्या करते हो, आप डाइव इन करते हो, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करोगे, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करोगे, कुछ ऐसे करोगे, उस टाइम आपको लगता है कि किसी भी तरीके से वो हट जाए, यू नो। तो मैंने सोचा है, और जब मैं छोटी थी क्लास 6 में, तो हम लोग क्या, आप लोग भी ऐसे रहे होंगे जिसके टाइम पे चूज करना होता है कि तुम कंप्यूटर ले रहे हो या फिर संस्कृत। तो संस्कृत तो मैंडेटरी होता था। कंप्यूटर एंड होम साइंस 2 सब्जेक्ट होते थे, उसमें से आप क्या चूज कर रहे हो। तो हमारा जो स्कूल था जहाँ पे हम पढ़ते थे वहाँ पे कंप्यूटर का वो ही नहीं था, तो हमें होम साइंस चूज करना पड़ता था। बॉयज़ के लिए कुछ और होता था बट लड़कियों के लिए होम साइंस होता था। तो उसमें हमारी एक टीचर होती थी, वो हमें बहुत सारी होम साइंस की चीज़ें सिखाती थी, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हम लोगों को कंप्यूटर की जगह होम साइंस पढ़ने को मिला, बिकॉज़ उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी जो कि जब हम बच्चे होते हैं तो जनरली हम जो चीज़ सिखाई जाती है वो हमारे लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो उस टाइम हमारी जो वो टीचर थी उन्होंने हमें क्रॉशे करना सिखाया था। तो जब मैं बहुत परेशान हुई तो ऐसे एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मुझे दिखा वो क्रॉशे वाला रील। तो फिर ऐसे मैंने एक देखा तो मुझे 2-3 और दिखे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं एक यार्न और क्रॉसे मंगाती हूँ, कुछ क्रॉसे करूँगी थोड़ा बहुत, जब भी मुझे जब मैं सोने को होती हूँ तो फ़ोन यूज़ करने से बेटर है कि मैं वो करूँ। मैं इस टाइम बुक वगैरह भी नहीं रीड कर रही थी, तो मैंने क्रॉसे मंगाया और वोल मंगाया। वेट में तुम्हें, तो मैं सोची हूँ कि जैसे मान लो मैं सोने जा रही हूँ 12-1 बजे, तो मैं फ़ोन को दूर रख के थोड़ी देर क्रॉसे करूँ और कुछ ऐसा स्लो म्यूजिक सुनो। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, क्योंकि वो यार्न को इंटेंगल करके कुछ क्रिएटिव करना होता है। तो यही अभी सोचा है, इसलिए मंगाया है और अभी यही कर भी रही थी। तो बस यही बताना चाहती थी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हाँ, सब्सक्राइब टू द चैनल।